चलिए अब ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां लगातार जो प्रयास है वो मजदूर तक पहुंचने के किए जा रहे थे। और देखिए, रेस्क्यू पाइप मजदूर तक पहुंच गया और सभी को बाहर निकालने में अब 3 से 4 घंटे का जो वक्त है वो लगेगा। इमरजेंसी के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भी तैनात कर दिया गया। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं आदि टीवी के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू है और सुरक्षा के चलते एम्बुलेंस भी मौजूद है और सुरंग में रेस्क्यू का काम अभी भी लगातार किया जा रहा है। और पूरे देश की दुआएं इस वक्त जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 17 दिन से लगातार 24/7 जो टीम है वो कार्य कर रही थी और अब छोटी सुरंगों की मदद से बाहर निकाले जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है और अब कुछ ही देर में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है और जल्द ही अब सुरंग से 41 जो मजदूर है वो बाहर आएंगे। देखिए, सीएम धामी भी कुछ देर पहले पहुंच गए थे इस जगह पर और अब कुछ ही देर का इंतजार और बाकी है। देखिए, एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैयार कर दी गई है और यहाँ पर अस्पताल भी यहाँ पर तैयार किया गया, ताकि जैसे ही मजदूर यहाँ पर निकलेंगे, बाहर आएंगे, उनका तत्काल यहाँ पर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की देरी की गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिया गया है। जल्द ही सुरंग से अब जो 41 मजदूर है वो बाहर निकल आएंगे। मजदूरों के परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नजरें बनाकर रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इस 17 दिन से जो उनके अपने 41 मजदूर, 41 श्रमिक जो फंसे हुए थे टनल में, अब वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे, सुरक्षित बाहर होंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। चलिए, लाइव अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, साझा जानकारी? जी सोनू। देखिए, सावधानी बरती जा रही है। खास तौर पर इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी श्रमिक हैं ये सकुशल बाहर निकले, और क्योंकि कई दिन हो गए हैं इनको, ऐसे में इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उनकी भी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो नजर बनाए हुए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहे हैं। सावधानी पूर्वक कैसे इनको सुरक्षित निकाला जा सकता है, इसी पर लगातार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जो वैकल्पिक टनल बनाई गई है इसका जिस तरीके से इसको बनाने में संघर्ष हुआ है, चुनौतियां सामने आई हैं और अब इनको निकाला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है। और यही वजह है कि इस सावधानी को बरतते हुए जब इनको निकाला जाएगा, क्योंकि 41 मजदूर हैं, ऐसे में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। हालांकि अगर हम ऑपरेशन के लिहाज से देखें तो जो अभी तक इंतजार हो रहा था कि कब तक ऑपरेशन पूरा होगा, वो लगभग इंतजार खत्म हो गया है। और अब जो पल पहले से ही इस बात के इंतजार कर रहे थे कि भाई कब तक ये ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालने में थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा। और जैसे ही ये बाहर आएंगे स्वास्थ्य परीक्षण शुरू हो जाएगा। जो सुरंग है, सुरंग का जो हिस्सा है, इसमें ही अस्थायी तौर पर एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक बेड आते ही उनको, जैसे जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनको बाहर लाएगी, तो उसके बाद वहीं पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और जरूरत के लिहाज से फिर हॉस्पिटल ले जाने का फिर निर्णय लिया जाएगा। और इसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम इंतजामात हैं जो कर लिए गए हैं और जल्द ही किसी भी वक्त यानी कि जो मजदूर हैं वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या किसी तरह की कोई दिक्कतें भी आ सकती है इस ऑपरेशन में? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंत तक ले जाने में फोर्सेज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई अवरोध पैदा हुए, और जब ये उम्मीद होती थी कि आज मजदूर, आज श्रमिक निकलने वाले हैं, तो उसी वक्त कहीं ना कोई अवरोध आ जाता था। यही वजह है कि सावधानी बरती जा रही है। सावधानी से, एहतियात बरतते हुए इनको निकाला जा रहा है। और देखिए, क्योंकि संख्या काफी है, ऐसे में एक एक कर जब इनको
फोर्स निकाल करके लाएगी, एनडीआरएफ के जो जवान है वो लेकर के आएंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप ये मान लीजिए 2 से 3 मिनट का समय एक श्रमिक को निकालने में लग जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा 41 मजदूरों को निकालने के लिए। ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और जिस तरह से अस्पताल बनाया गया है अस्थायी तौर पर, जिस तरह से सभी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है और मुख्यालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सब लोग ये सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति में सभी श्रमिक बाहर निकाले जाए और इसी का इंतजार हो रहा है और जल्द ही इंतजार भी खत्म होने वाला है। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं सोनू कि इंतजार जल्द ही खत्म हो, लेकिन हमने कुछ देर पहले देखा था जिस तरह से सीएम धामी वहां पर पहुंचे थे और उनकी निगरानी में ही अभी पूरा ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि अभी सीएम वहीं पर मौजूद है। देखिए, मुख्यमंत्री इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लेकर डे 1 से ही काफी गंभीर हैं और मुख्यमंत्री की गंभीरता के चलते ही तमाम जो है रणनीति तैयार की गई और प्रधानमंत्री को भी इसका अपडेट दिया गया। कई बार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, कई बार मुख्यमंत्रियों ने श्रमिकों से बातचीत की, उनका हौसला अफजाई की और मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो श्रमिक इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल सरकार को रखना होगा। मुख्यमंत्री इस वक्त वहीं पर हैं और मुख्यमंत्री जो है नजर बनाए हुए हैं और आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह मुख्यमंत्री तिलक्यारा पहुंचे, अधिकारियों से अपडेट लिया, फीडबैक लेने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री देहरादून आए थे, कुछ कार्यक्रम और शासकीय कार्य का निस्तारण करने के बाद फिर से मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग लगातार जारी है और मुख्यमंत्री इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लेकर के गंभीर है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी को। देखिए पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं नादी टीवी के माध्यम से और कुछ ही देर में जो मजदूर हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है और जल्द ही सुरंग से अब जो श्रमिक हैं 41 वो बाहर होंगे और पूरे देश की दुआएं इस वक्त साथ है उन मजदूरों के और सुरक्षित वो बाहर हो, यही उम्मीद की जा रही है।